गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। तो देखिए, ये आपके जो आने वाले कंप्यूटर की वैकेंसीज है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में जो कंप्यूटर के बिगिनर्स है या जिनको और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना है कि भाई कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही थी, तो उसके बारे में हम चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, है ना। इस हिस्ट्री में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, कि पुराने टाइम में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन क्या होते थे या किस तरह से लोग गणनाएं करते थे, उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन के अंदर पहले जो कैलकुलेशन का जो तरीका होता था वो फिंगर पे लोग क्या काउंट करते थे, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 इस तरह से लोग बागों का ये काउंट करने का तरीका होता था, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं जैसे बात करूं तो मनुष्य क्या करा, धीरे धीरे अपनी उसकी उंगलियों पे करने की बहुत सीमाएं होती है। तो जैसे जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता होती गई तो आदि मानव ने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करने लगा। वो उंगलियों तथा उंगटों के स्थान पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे क्या करा उसने, अब उसको ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ गई तो वो कम में फिर उसको क्या करना पड़ा, कुछ जैसे स्टोन हो गए या पेबल्स हो गए, जो कंकड़ पत्थर थे, उससे उसने गिनना शुरू कर दिया। इस तरह से जो आदि मानव था वो उनसे उनको पत्थरों को क्या करता था, जोड़ता था, गिनता था, ऐसे करके उसने ज्यादा चीजों के लिए गणना करने का ये कर रहा था। परंतु यहाँ पे एक और चीज है ना, कि इसमें भी एक कुछ सीमाएं होती थी। तो इसमें ये चीज थी कि पुरानी वस्तु जिस पर हड्डियों की रेखाएं बनी होती थी हड्डियों पर, और पश्चिमी यूरोप में 20,000 से 30,000 पहले इसका विकास हुआ था। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये आपके जो है कि हड्डियों पर जो गिनने वाला सिस्टम था, तो ये भी काफी चला था, क्योंकि उसमें पत्थर की और उंगलियों की कुछ सीमाएं होती थी। तो ये यूरोप के 20,000 से 30,000 साल पहले की बात है, जिसपे ये देखिए आपके सामने ये हड्डियां है। यहाँ पे हड्डियों के ऊपर ये गिनने का जो सिस्टम है ये बना हुआ, देखिए लाइनें खींची हुई है, उन लाइनों को वो ये गिनते थे इस तरह से, ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो इसके बाद में और धीरे धीरे विकास हुआ कि अब हमें ज्यादा गणनाएं करनी पड़ी। तो उसके लिए क्या किया, धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो हमने क्या करा, फर्स्ट एक मशीन आई थी एबेकस, है ना। तो एबेकस वो पहली मशीन थी जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को काम करने के काम आती थी। इसका डेवलप शायद चाइना में हुआ था 500 से 600 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये चीज है। और अबेकस का यूज एडिशन, जोड़, ये बाकी गुणा और भाग, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे किया गया था दोस्तों। ठीक है, और आप देखेंगे तो अबेकस को एज ए फर्स्ट कंप्यूटर के रूप में भी कंसिडर किया जाता था, कि भाई कैलकुलेशन की जो पहली मशीन बनी थी वो आपके अबेकस ही थी, है ना। क्योंकि अबेकस जो थी वो प्रारंभिक जो कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट कंप्यूटर थे, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण वो बनी थी आगे के कंप्यूटर के लिए मॉडल के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का ये आपके अबेकस होता था, जिनमें इधर उधर इनको खिसका के जोड़ना घटाना ये सारी चीजें होती थी अबेकस के ऊपर। और आजकल देखते हैं आपकी मॉडर्न जमाने में मैथमेटिक्स सिखाने के लिए अबेकस का भी यूज होता है। आगे देखते हैं अपन अबेकस के बाद में। तो अबेकस के बाद में जो अगली चीज आई वो आपके नेपियर बोन्स आई, है ना। तो नेपियर बोन्स के बारे में क्या चीज है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन जो नेपियर बोन था, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड इजाद किया था गुणा करने के लिए 1617 ईस्वी में। और उन्होंने 6 बोन के ऊपर कुछ 6 बोन थी या एलिफेंट जो के दांत थे उनके ऊपर उन्होंने ये चीज करके बताई थी। तो इनका भी मेथड काफी माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल आ सकता है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था भाई एबेकस, एबेकस आपके फर्स्ट मशीन थी कैलकुलेशन की, आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो उसको इस रूप में ध्यान रखना। अगला कौन सा था कि भाई हड्डियों से रिलेटेड या हाथीदांत से रिलेटेड, तो वो आपके नेपियर बोन थी। ये देखिए आपके जॉन नेपियर है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे हड्डियों के ऊपर ये इन्होंने नंबर बनाकर कैलकुलेशन को करना इन्होंने स्टार्ट किया था। ये बात 16वीं शताब्दी की, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक तो ईयर आपको ध्यान रखना है, नेपियर्स बोन नाम ध्यान रखना है, और इन्होंने भाई जो नंबर रोड मेथड दिया था, इनका जो मेथड कहलाता है वो नंबर रोड मेथड कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या किया था, जैसे ये जो हड्डियां थी ये नेपियर्स बोन्स के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो प्रत्येक बोन एक अकेले अंक के लिए एक गुणक का पहाड़ा है, और संख्याओं की गुणा करने के लिए एक दूसरे के बराबर में इनको रखा जाता है कि भाई कैसे क्या इनको गुणा करना है, और फिर आगे जाके इनको गुणनफल को पढ़ा जाता है।
आगे देखते हैं अपन। तो अगला वाला आपके क्या उपकरण है जो कंप्यूटर के रूप में, जो कंप्यूटर के इतिहास में काफी चर्चित रहा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम केवल जो फेमस है वो चीजें ले रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट आपको जानना हो तो चैनल पे इसका भी वीडियो है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। जो कंप्लीट हिस्ट्री होगी आपके 18वीं शताब्दी से लेके अभी तक की नाउ, मतलब आपके 2021 चल रहा है यहाँ तक की चीज। आगे देखते हैं अपन दोस्तों। तो आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम अगला देखते हैं पास्कलाइन। तो पास्कलाइन क्या था, जो फ्रांस के टैक्स कलेक्टर थे, जो टैक्स वगैरह का काम करते थे, उनका बेटा था ब्लेज पास्कल। उन्होंने इन्वेंट किया न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर, है ना, जो घूमने वाला था, जो व्हील के जो आकृति का था। तो न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, और ये इतिहास का पहला कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास का पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है, ध्यान रखेंगे। द पास्कलाइन, है ना, न्यूमेरिकल व्हील कंप्यूटर, ध्यान रखेंगे इसका नाम किसने किया, ब्लेस पास्कल ने। और जो इन्होंने केवल अपने फादर की हेल्प के लिए बनाया था ये चीज। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे जाके इससे काफी कुछ चीजें और इसमें आई। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ हिस्ट्री क्या है, पास्कलाइन। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो दिस वाज मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड रेक्टेंगुलर बोर्ड। ये आयताकार या ये आपके इसके इससे बना हुआ था, पीतल से बना हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। और जिसे हमें पास्कलाइन कहा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, आपके ये पीतल का इस तरह से आयताकार बॉक्स है जो पास्कलाइन है। तो ये आपका पहला हिस्ट्री का कैलकुलेटर बना जो ब्लेस पास्कल ने बनाया था। ये देखिए आपके सामने ब्लेस पास्कल है। और ये पास्कलाइन मशीन केवल जोड़ तथा घटा ही सकती थी, जबकि गुणा और भाग की समस्या जोड़ या घटा की एक श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। एक सीरीज में करते थे गुणा और भाग को, बाकी जोड़ घटाना ये आसानी से कर लेती थी। इसके अलावा ये प्रश्नों को जोड़ने के लिए 8 घूमने वाले डायलों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे देखिए घूमने वाले डायल है, तो इन डायलों का प्रयोग करके इनका यूज किया जाता था। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम देख रहे हैं लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये आपके क्या कैलकुलेटर है, लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो जर्मनी के मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे, है ना, दार्शनिक थे, गॉटरफील्ड विलियम वैन लेबनीज, इसका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने इंप्रूवमेंट किया था जो पास्कल की जो मशीन थी, उसमें एडिशन वाले सेक्शन में इन्होंने थोड़ा इंप्रूवमेंट करके इन्होंने कुछ इसको नया तरीका डिजाइन दिया था। तो 1964 में इन्होंने ये काम करा था पास्कलाइन की मशीन के ऊपर। और ध्यान रखेंगे कि आफ्टर इम्प्रूवमेंट इससे क्या हुआ था, पहले जो गुणा में दिक्कत आ रही थी, तो उससे गुणा भी पॉसिबल हो गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, ये लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर जो गुणा को इसने और आसान बनाया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पास्कल की जोड़ने वाली मशीन थी ये। और देखिए, और ये कैलकुलेटर आपके गियर तथा डायल पद्धति पे काम करता था। कैसे, तो मैं आपको ये इसके चित्र में बता देता हूँ। देखिए, ये इसके यहाँ पे गियर वगैरह है, और ये डायलिंग वगैरह का सब सिस्टम होता था। और ये आपके लेबनीज है जो इन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर हो गया। ध्यान रखेंगे, इन्होंने पास्कलाइन की मशीन पे एडिशन के ऊपर कुछ काम किया था और मल्टीप्लीकेशन को आसान बनाया था। और इनका ईयर ध्यान रखेंगे 1964, है ना, सॉरी, हाँ, सॉरी, ये यहाँ पे डेट थोड़ी सी गलत हो गई, 1964 नहीं है। मैं यहाँ पे दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ, 1694 है। ठीक है दोस्तों, 1694, क्योंकि अपने 16 वाले सेंचुरी के अंदर चल रहे हैं, तो ये वो वाली चीजें हैं। तो ये 18वीं शताब्दी से पहले की ये जो बातें हैं, जो कंप्यूटर के इतिहास की चीजें महत्वपूर्ण, वो उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि उस समय क्या क्या इसका वो रहा था। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे अगला देखते हैं अपन। तो अगला है आपके जैकार्ड्स लूम हथकरघा। जो इनका करघा था, ये इस नाम से फेमस है ना। ये करघे नाम से जो आपके जेकर्ड जो लूम थे, जोसेफ जेकर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। क्लॉथ मेकिंग लूम था, ये कपड़ा बनाने वाला था, ये मशीन था, करघा था, जिसको इन्होंने इसके पैटर्न को कंट्रोल किया। और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया एक मेथड जो इसको कंट्रोल करे। और 17वीं शताब्दी के अंत में ये चीज इन्होंने कंट्रोल कर ली थी। और क्या किया था, लूम जो था ना, उसमें के पैटर्न में कुछ चेंज किया। और बहुत जो आदमी थे उनका सहयोग नहीं लेते हुए मशीन ने खुद ऑटोमेटिक उसने ये चीज करना शुरू कर दिया था। तो इस बात को इन्होंने क्या करा था कि कागज के कुछ कार्डों में एक छेद किए थे, है ना। ठीक है दोस्तों, और कागज के कार्डों में छेद करके कार्ड को करके द्वारा इच्छित कार्य कराया गया। और इसमें मनुष्य की जरूरत कहीं भी महसूस नहीं करवाई गई। और जैकड़ की मशीन कुछ भी गणना नहीं करती थी। ये तो एक कंप्यूटर नहीं थी, और इन्होंने एक
अनेक दूसरे विचारों को जन्म दिया था। ये कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक पैटर्न बना के छेदों में ये काम किया था। तो ध्यान रखेंगे, ये कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर नहीं था, ये केवल एक हथकरघे की मशीन थी, कपड़ा बनाने वाली, जिसके ऊपर कुछ प्रयोग किए गए थे। तो ये देखिए, ये आपके कार्ड है जिस पर ये पंच किए हुए हैं, देखिए ये आपके हॉल किए हुए, छेद किए हुए। तो ये आपके जैकेट लूम है, जिन्होंने एक नई क्रांति ला दी थी इसके अंदर, जो कपड़ा बनाने वाली इन जो ये है आपके मशीन है उनके अंदर। तो एक पैटर्न के थ्रू कार्डों पर छेद करके काम किया गया, ताकि इसको और आसानी से बना सकते हो। काफी कम ह्यूमन एफर्ट लगा और मशीन ऑटोमेटिकली इसमें काम करने लगी, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें हम काम करवाने लग गए थे। आगे देखते हैं जैकब लूम के बाद में आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जो इंजन है, कौन सा इंजन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कंप्यूटर का जो रियल स्टार्ट हुआ था, जो मैथमेटिशियन है, जो इंग्लैंड के प्रोफेसर है, ये चार्ल्स बेबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, है ना। चार्ल्स बेबेज ये अंग्रेज गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, इनका ध्यान रखेंगे, इन्होंने साधारण उद्देश्य कंप्यूटर बनाया था। ध्यान रखिए, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन डिजाइन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन। पहला इन्होंने साधारण पर्पस का कंप्यूटर बनाया था। और जो बेबेज की डिजाइन और मेकिंग थी, वो सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, कैलकुलेशन मशीन, वर्किंग मॉडल, जो 1822 में बन के तैयार हुई थी, उन्होंने उस डिजाइन पे काम करना शुरू कर दिया था। और बाद में इसका नाम जाके पड़ा था डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, जो सेल्फ स्टार्टिंग थी, ऑटोमेटिक थी, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी, जिसका नाम डिफरेंस इंजन पड़ गया था बाद में। ये क्या करता था, ये आपके 30 अभाज्य संख्याओं को 2.5 मिनट में कैलकुलेट कर सकता था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डिफरेंस इंजन, ये देखिए आपके डिफरेंस इंजन, और ये आपके चार्ल्स बेबेज, 30 प्राइम नंबर्स का, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो डिफरेंस इंजन में किनका नाम आएगा, चार्ल्स बेबेज का। आगे देखते हैं अपन। तो चार्ल्स बेबेज के बारे में यही खत्म नहीं होता, उनके बारे में बहुत सी चीजें चार्ल्स बेबेज ने जो चीज करी थी, कि आफ्टर 10 साल बाद में उन्होंने क्या करा था, वो मोटिवेट हुए थे एक चीज से, उन्होंने काम करते हुए, और उन्होंने अचानक एक नए कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया था, जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के रूप में सामने आया था, जिसे जनरल पर्पस कंप्यूटर को भी बोला गया था, और बाद में इसका नाम पड़ा था एनालिटिकल इंजन, है ना। इसका बात ध्यान रखेंगे, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था उस पर काम किया गया था, मोटिवेट होकर उन्होंने, और उसका नाम पड़ गया था एनालिटिकल इंजन। अब जो बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, ये कंट्रोल होता था जो पंच कार्ड के प्रोग्राम से, जो अभी हमने जैसे लूम के अंदर पढ़ा था। तो देखिए, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें क्या क्या चीज होती थी, इसमें एक मेमोरी भी होती थी, और ये मशीन भाप की शक्ति से स्वचालित होती थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसमें स्टीम का प्रयोग होता था, और इसमें केवल एक सहायक की आवश्यकता होती थी, बाकी और कोई भी किसी भी चीजों की जरूरत नहीं होती थी। और देखिए, इसका मेन एलिमेंट था, जो इसमें एक स्टोरेज थी, मेमोरी थी, एक वर्किंग मेमोरी थी, तथा इसमें इनपुट डिवाइसेस भी लगती थी। तो ये बात कर रहे हैं हम एनालिटिकल इंजन की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप एनालिटिकल इंजन के बारे में। लेकिन इसमें बाद में कुछ कमियां देखी गई थी, ये मशीन ठीक से वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसा चार्ल्स बेबेज चाहते थे, और बाद में इसको कभी भी इसको वो नहीं करा गया था, आगे कंटिन्यू किया गया था, और इसका काम वहीं पे अधूरा रह गया था। तो ये देख सकते हैं आप, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, इसका नाम ध्यान रखेंगे। एनालिटिकल इंजन में फर्स्ट ये आपके देखिए एक स्वचालित कंप्यूटर के रूप में सभी मूल तत्व इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज को आप इस रूप में ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर के पितामह, और उन्होंने दो चीजें बनाई, डिफरेंस इंजन, जो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर का ही रूप बना, और आगे जाके आपके एनालिटिकल इंजन, जिसकी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इतिहास में, कंप्यूटर के इतिहास में। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर का इतिहास आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट आपके वापस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला आता है आपके हॉलरीथ का ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, ये हॉलरीथ की स्वचालित तालिकाबद्ध मशीन थी। इस मशीन में क्या होता था कि जो ये आपके हॉलरीथ थे, ये एक अमेरिकन थे, और इन्होंने एक मशीन इन्वेंट करी थी, जिसको ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन बोला गया था। तो मशीन का यूज आपकी कैलकुलेशन के लिए किया गया था। जो जनसंख्या थी अमेरिका की, उनका क्या कैलकुलेशन हो नहीं पाता था इजीली, तो इन्होंने क्या करा था, एक काउंटिंग का एक मेथड इसमें इजाद किया था,
जो कि इसकी लॉन्ग टाइम तक मतलब इसके रिकॉर्ड को रख सके थे और लोगों के बारे में डिटेल को ये रख सके थे, क्योंकि जनगणना में काफी समय लेता था ये सारी चीजें, तो इसलिए इन्होंने ये मशीन बनाने का इनको एक आइडिया लगा और उन्होंने ये मशीन क्रिएट करी थी। तो इनका जो आइडिया था वो जो जैकब लूम का जो लूम था उसके ऊपर ये बेस्ड था, और इन्होंने पंच कार्ड की सहायता से क्या करा था, ये बताया था कि भाई जो पर्सन होते थे उनके एज, एड्रेस और उनका वर्क टाइप, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड की जाती थी और कार्ड को कंटेन किया जाता था। इसमें लगभग 240 इंफॉर्मेशन ये स्टोर की जा सकती थी, उस समय की ये बात है ना दोस्तों। तो इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके तालिकाबद्ध टेबुलेटिंग मशीन है ना, जो आपकी ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन है, और ये आपके हॉलरे साहब है जिन्होंने ये बनाई थी, अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको मशीन और उस पर्सन का नाम याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि आगे वाली चीजों में हम ये देख रहे हैं अगला है आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हॉलर रीत की जो ये ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन थी, जो पंच कार्ड का इसमें यूज किया जाता था 1964 के अंदर। इसको क्या किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया था इसको। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आईबीएम हो गया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे आईबीएम को इस रूप में आपको जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आईबीएम तो ये बात हो ही गई थी अपने कि ऑलरेडी वो बने जो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर का इजाद किया था। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे हैं हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड एच आइकन। इन्होंने सिग्निफिकेंट एफर्ट, जो सार्थक एक कंप्यूटर बनाया था, एक एफर्ट लगाया था जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इजाद किया था। इन्होंने डेवलप किए थे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, एएससीसी, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसका निर्माण किया था और बाद में इसका नाम इन्होंने हार्वर्ड फर्स्ट रख दिया था और इन्होंने इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दे भी दिया था ये चीज। लेकिन हार्वर्ड जो कैलकुलेटर था वो बहुत ही, जो कंप्यूटर था बहुत ही स्लो काम करता था। ये केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था, कुछ सेकंड ही लेता था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में लगभग 6 सेकंड आपके ले लेता था। ये 150 फुट तो ये लंबा था, और इसके अलावा ये आपके 8 फुट चौड़ा, लगभग 5 टन भारी था। लगभग देखिए 5 टन मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटर था जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला ये फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटर था, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपके फुल्ली ऑटोमेटेड ये कंप्यूटर था, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसने क्या करा था, आगे की जो दूसरी मशीनें बननी थी उनका रास्ता साफ किया था। तो ये आपके हार्वर्ड एच आइकन है ना, ये आपके जो प्रोफेसर है उन्होंने इनका निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एनिएक। एनिएक ये फर्स्ट, पहले हमने जनरल पर्पस का कंप्यूटर में पढ़ लिया था डिफेंस इंजन, लेकिन ये रियल वास्तविक जनरल पर्पस की जो काम करता था ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका पूरा नाम है एनईएक का। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनईएक इन्होंने डेवलप किया था जॉन विलियम मॉसली और जॉन प्रेस्पर एकर्ड, जिनको जेडब्ल्यू मॉसली और जेपी एकर्ड के नाम से जाना जाता है। जो ये, लेकिन इन्होंने बाद में ये क्या किया था, जो 1945-46 के मध्य जो पेनिसिल्विया यूनिवर्सिटी थी ये यहाँ तक ही सीमित रह गया था, ये आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जो ये कमर्शियल न्यूमेरिकल कंप्यूटर का एक युग की शुरुआत कर दी थी, जो आज के कंप्यूटर हम देख रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आपके इसी कंप्यूटर से हुई थी, एनईएक से। और इसके बाद में इसमें और डेवलपमेंट करते गए थे एनईएक के अंदर। और देखिए एनईएक के साथ में वाणिज्यिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, मतलब यहाँ से आपके बिजनेस जो कंप्यूटर बनने थे तो उनकी शुरुआत एक बार हो गई थी। कमर्शियल कंप्यूटर का अगर श्रेय जाता है तो वो आपके एनईएक कैलकुलेटर को जाता है ना, जिसने आगे वाले आज के कंप्यूटर को बनने में बड़ी सहायता करी थी।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो है आपके JW मोस्टली और ये है आपके JP एकर्ट। तो दोनों का आप नाम ध्यान रखेंगे। NEA कंप्यूटर के लिए फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है इसे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये लगभग ब्रीफ में मैंने हिस्ट्री बता दी है जो मेन कंप्यूटर्स थी। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है 18वीं शताब्दी से आज तक, तो आपको ये चैनल पे कंप्यूटर सेक्शन के अंदर एक वीडियो पड़ा है जहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको आज तक के सारी कंप्यूटर की एक हिस्ट्री नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल के साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल